बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक्स आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कब तक बढ़ेंगे और ये क्यों बढ़ते जा रहे हैं? पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस 90 रुपीस कम होनी चाहिए थी, लेकिन वो कम नहीं। उसकी क्या रीजन है? फर्दर मोर गोल्ड में काफी ज्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था। गोल्ड चूंकि कम होने चाहिए थे, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन में 5000 रुपीज बढ़ा। और ये क्यों बढ़ रहा है, कब तक बढ़ता जाएगा? बहुत सारे लोग की इन्वेस्टमेंट डॉलर्स में है। डॉलर्स को 260 पे आना चाहिए था, लेकिन वो 260 में नहीं आया। और आप लोग के पास अगर डॉलर्स हैं तो क्या किया जाए इस वक्त? पाकिस्तानी एज अ होल बहुत सारे लोग हैं, इंटरनेशनली भी रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद रियल स्टेट का क्या फ्यूचर होगा, ये बहुत जानना देखना जरूरी है हमारे लिए। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऐसे हालात हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुक गए हैं। जो किसान हैं उन लोग को बड़ी मुश्किलात हो रही है एग्रीकल्चर में। ये सारी की सारी रीजंस क्या हैं इनके पीछे? फर्दर वीडियो में बढ़ने से पहले यार, जो भी चैनल में नए हैं वो करंटली सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। देखें, अब जब हालात खराब होते गए, स्टॉक्स भी खराब हो गया, आपका पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी आई, और फिर हम हमेशा अपने मफाद को देखते हैं एज अ पाकिस्तानी। तो हमें एक ही चीज नजर आई कि डॉलर ऊपर जाती जा रही है, और हमने धड़ाधड़ डॉलर्स खरीदना शुरू कर दिया। ये ऐसे हालात हो गए कि लोग तजज़ियाकार कहने लगे कि यार 400 तक जाएगा। ये 320 326 इतने तक गया, और राइट नाउ आपका 280 पे स्टेबल हुआ है। हालांकि इंटरनेशनली अगर आप देखे जाएं तो डॉलर इस सच इतना स्ट्रांग नहीं होता जा रहा। और पाकिस्तान में 260 का आना चाहिए था। जब ये क्रैकडाउन हुआ एंड डी डॉलराइजेशन हुई, उसमें स्मगलिंग जितनी भी हो रही थी उन सबको रोका गया। ऑलमोस्ट 980 मिलियन डॉलर्स रिकवर किए पाकिस्तान की एजेंसीज ने, और जितने भी ये डिपार्टमेंट्स हैं। तो कहा जा रहा था ये 260 पे आएगा, लेकिन 260 पे नहीं आया, बिकॉज आपके आईएमएफ के साथ इन्होंने ऐसे मुआहदे किए हुए हैं। फर्दर मोर हमारे पास आज से साल पहले जब 4 बिलियन डॉलर्स के जखायर थे, जो कि आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे थे, और कहा जा रहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला है। अब ऐसे हालात आएंगे कि पाकिस्तान के जखायर समवेयर अराउंड 7 to 8 बिलियन डॉलर्स हैं। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आईएमएफ की तरफ से भी पैसे आने वाले हैं। लेकिन आईएमएफ के पैसे आने से पहले हमें ऑलमोस्ट 1.2 बिलियन डॉलर्स का कर्जा जो है वो वापस करना है। तो एक गिव एंड टेक का एक प्रोसेस होगा कपल ऑफ वीक्स में, जिसमें स्टिल ऐसा मालूम होता है कि डॉलर 260 280 के अराउंड ही सर्कुलेट करेगा। बेसिकली जो क्रैकडाउन हुआ था वो डॉलर्स को कम करने की बेसिस पे नहीं हुआ था। स्मगलिंग इतनी ज्यादा हो गई थी एंड डॉलर्स की खरीदो फरोख्त इतनी ज्यादा हो गई थी, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि जो इंटरबैंक जो रेट था डॉलर का एंड जो पाकिस्तानी रेट था उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस आ गया था। तो जो पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने क्रैकडाउन का ये जो मशवरा इसलिए दिया था ताकि ये जो डिफरेंस है इसको हम खत्म करें, ताकि इंटरनेशनली जो इन्फ्लेशन रेट चल रहा है और पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन रेट चल रहा है उसके दरमियान गैप खत्म होता जाए। क्योंकि जब भी आपके मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है तो एक आम आवाम पिसता है। पूरी दुनिया में समय अराउंड आपका जो इन्फ्लेशन है वो 13% के हिसाब से चलता आ रहा है। पाकिस्तान में एट पीक 39% तक गया था। ड्यू टू दैट रीजन आपका डॉलर अभी 260 पे नहीं जाएगा, ये 280 के ही अराउंड सर्कुलेट करेगा। जो इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने 210 की बाइंग की थी, 220 180 की बाइंग की हुई थी, वो तो सिक्योर है, ठीक है। लेकिन वो भी गलत था, क्योंकि पाकिस्तान को उस वक्त डॉलर्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी और हम जखीरा अंदोजी कर रहे थे डॉलर्स की। आटे की तो करते ही करते थे, चीनी की भी करते थे, फिर डॉलर्स का भी सामने जब आया तो डॉलर्स की भी करने लगे। बहुत सारे लोगों ने जब ये डॉलर का सिलसिला चलता रहा तो उन्होंने को ये जाहिर हुआ कि यार सोना भी बहुत ऊपर जा रहा है। एंड पाकिस्तान में एट दैट टाइम स्टॉक्स भी नीचे था, रियल स्टेट की मार्केट भी बहुत खराब हुई थी। टू मेजर सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तानियों के लिए कि वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सोना उनको एक ऑप्शन मिला। हम देखते हैं कि यार जब भी कोई भी जंग आती है, अगर वर्ल्ड वॉर 1 था, वर्ल्ड वॉर 2 था, उससे पहले भी जब घोड़ों और तलवारों से भी जंगें लड़ी जाती थी तो उसमें गोल्ड एंड सिल्वर का बहुत ज्यादा रोल प्ले किया जाता था। जितने भी बड़े बड़े किंगडम्स थे वो सोना अपने पास रखना शुरू कर देते थे, सोना छुपाना शुरू कर देते थे, क्योंकि एट द टाइम ऑफ क्राइसिस सोना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे आप ट्रेड कर सकते हैं, उससे आप अपनी जान भी बचा सकते हैं। जब सारे के सारे हालात खराब होते रहे, करेंसी भी हमारी खराब होती गई, रेमिटेंसेस भी नहीं आने लगे, तो एक आम आवाम को भी समझ में आया कि यार ऐसे हालात में तो मेरे पास अगर सोना पड़ा होगा तो शायद मैं बच सकूंगा। एटलीस्ट यहाँ से मुल्क से भागने के लिए तो मुझे सोना काम आ जाएगा, मैं सोने के जरिए भाग जाऊंगा। फर्दर मोर सोना का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इंटरनेशनल मार्केट की वही रिफ्लेक्ट हुआ था पाकिस्तान में, कि जब भी आप देखेंगे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर इंस्टेबिलिटी आती है, जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था तो गोल्ड
की प्राइसेस ऊपर जाने लगी थी। जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ तब भी ऐसा हुआ था। आपका जब कोल्ड वॉर शुरू हुआ था रूस और अमेरिका के दरमियान, तब भी गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जा रही होती है। ऐसे ममालिक हमेशा क्या करते हैं, और बड़े बड़े बिजनेसमैन हमेशा क्या करते हैं, वो करेंसीज पे फिर नहीं वो कर रहे होते हैं, डिपेंड नहीं कर रहे होते, ना रियल स्टेट पे कर रहे होते हैं, ना स्टॉक्स पे कर रहे होते हैं। वो सोने की तरफ, वो किसी हार्ड ऐसी चीज पे जो कि वैल्यूएबल होती है उसके पीछे जाते हैं। तो इंटरनेशनली भी जब ये जंग हुई, इंस्टेबिलिटी आई मिडिल ईस्ट में, बहुत पहले से चलती रही है, लेकिन अब जब ज्यादा इंस्टेबिलिटी आई तो लोगों ने इंटरनेशनली भी, मिडिल ईस्ट ने, साउथ एशियन कंट्रीज ने बहुत सारा सोना खरीदने शुरू किया, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में स्टॉक की प्राइसेस ऊपर गई। ये प्राइसेस ऊपर गई हैं तकरीबन 1950 डॉलर्स पर आउंस के हिसाब से। एक आउंस आपका 28 बनते हैं, और अभी ये तकरीबन स्टैंड कर रहे हैं 2025 डॉलर्स पर आउंस के हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट में। कहा जाता है कि अगर इसी तरह इंस्टेबिलिटी रही तो ये आहिस्ता आहिस्ता $2200 पर आउंस के हिसाब से ऊपर चला जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में। डेफिनेटली फिर ये इफेक्ट पाकिस्तान में भी नजर आएगा। और चूंकि पाकिस्तान में इटसेल्फ खुद इंस्टेबिलिटी थी, लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो पाकिस्तान में इंटरनेशनल मार्केट का जो रिफ्लेक्शन था वो बहुत तेजी से सामने आया। अब अगर ये 2075 डॉलर्स पर आउंस के हिसाब से चला जाता है इंटरनेशनल मार्केट में, तो ये पाकिस्तान में मिनिमम हमें 20 से 25 हजार डॉलर की प्राइसेस ऊपर जाती हुई नजर आएंगी, जो कि साबित है। और अगर ये चला जाता है $2200 पर आउंस के हिसाब से, तो ये मिनिमम जो आपका सोना होगा पाकिस्तान में, वो समवेयर अराउंड 280 से 3 लाख के दरमियान आपका सोना होगा पर तोले के हिसाब से। तो गोल्ड की जो मार्केट है वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है इंटरनेशनल मार्केट में। और मैं आप लोग को गोल्ड का मशवरा ये दूंगा, क्योंकि पहले जब आप लोग इन्वेस्टमेंट करे तो आप लोग की बहुत सस्ती बाइंग हो रही थी, अब जब आप लोग की बाइंग होगी तो काफी एक्सपेंसिव होगी। अगर आप लोग को करना ही करना है गोल्ड की बिजनेस में इन्वेस्टमेंट, तो आप लोग को इंटरनेशनल मार्केट को काफी गौर से देखना चाहिए। एक दफा अगर ये 2070 डॉलर्स पर आउंस के हिसाब से अगर ये चली जाती, फिर तो आप उसमें पैसे लगा सकते हैं, तो आपको समवेयर अराउंड 10-15% का रिटर्न मिल सकता है। लेकिन चूंकि इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो राइट नाउ वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी आप इख्तियार करें। आहिस्ता आहिस्ता जब हमने देखा कि यार डॉलर्स की भी जखीरा अंदोजी को, स्मगलिंग को कंट्रोल किया गया, तो लोगों से कोई डॉलर्स खरीद नहीं रहा था, और रियल स्टेट भी डाउन थी, तो लोगों की जो चीप स्टॉक्स थे, जो सस्ते स्टॉक्स थे, लोगों ने उस पर पैसा डंप करना स्टार्ट कर दिया। दिस इज द रीजन कि आपके जो चीप स्टॉक्स थे उनकी वजह से जो स्टॉक्स मार्केट की जो वैल्यू थी वो 40,000 45,000 से लेके 65,000 का सफर जो था बहुत कम अरसे में तय किया गया। अब हमें एक चीज नजर आती है कि जो स्टॉक्स भी है और जो डॉलर्स भी है, ये आर्टिफिशियली मैनिपुलेट हुआ है। देखिए, एक जगह अगर एक रास्ता बंद हुआ, आपने दूसरे रास्ते का अगर इख्तियार किया, क्योंकि आपके पास और कोई रास्ता ही नहीं था। दिस इज द रीजन कि जब आपको कोई और रास्ता मिलेगा तो आप उस चीज से हट जाएंगे, क्योंकि वो आपका सेकंड ऑप्शन होता है हमेशा। चीप स्टॉक्स पाकिस्तान में देखा जाता है कि वो सेकंड ऑप्शन में। जैसे जैसे आपको नजर आएगा कि रियल स्टेट ठीक होती जा रही है, गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जाती जा रही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती जा रही है, तो आपके स्टॉक्स ने जो ये सफर बहुत कम टाइम में तय किया, इस तरह का सफर पाकिस्तान में साल 1.5 साल लग जाता है तय करते हुए। तो आपको जब तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपको नजर आए कि यार पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है, रियल स्टेट की मार्केट बढ़ती जा रही है, ठीक होती जा रही है, गोल्ड की इन्वेस्टमेंट अच्छी होती जा रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है, तो आप अपना पैसा चीप स्टॉक से निकाल देना चाहिए। ये स्मार्ट मूव होगा आपके लिए। पॉलिटिकली देखें तो पॉलिटिकली 8 फरवरी का अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि डेट मिल चुका है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, कुछ पीटीआई के, कुछ पीएमएलएन के। मैं पॉलिटिकली नहीं जाना चाहता, लेकिन हमारे बिजनेसेस अफेक्ट होते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। तो मैं चाहता हूँ थोड़ी सी मैं उसमें भी रोशनी डालूं कि पीटीआई की तरफ से कुछ इकदाम ऐसे हुए कि उन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की आरओ को, डीआरओ के खिलाफ, कि यार इसमें पॉलिटिकली ये लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं पीएमएलएन की तरफ से, विच इज वाई लाहौर हाई कोर्ट ने सारे के सारे इलेक्शन कमीशन को कहा कि यार जितने भी आप लोग कार्रवाई कर रहे थे इलेक्शन के लिए 8 फरवरी में मुमकिन करने के लिए, तो आप उनको रोक दें। सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी का टाइम दिया हुआ है। जब इलेक्शन कमीशन से पूछते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट ने इसको रोका हुआ है। तो कुछ ऐसे हालात चल रहे हैं जिसमें जाहिर होता है कि अभी भी मामला 50-50 हैं, कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते।
इलेक्शन कमीशन कहते हैं चाहे कुछ भी हो हम 8 फरवरी को करवाएंगे, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं चाहे कुछ भी हो आपने करवाना ही करवाना है। अब अगर तो आईएमएफ से हमें पैसे मिल जाते हैं, इंटरनेशनली गोल्ड और ऊपर जाते हैं तो गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर तो चाहे कोई भी हुकूमत आती है तो पहले कुछ टाइम के लिए आपका, क्योंकि डॉलर्स आर्टिफिशियली नीचे गया था, थोड़ा सा जो गैप है वो आर्टिफिशियली आया हुआ है, तो कोई भी हुकूमत आती है आईएमएफ से और इकदाम आएंगे तो ये थोड़ा और गैप कम होगा। और जो शख्स भी, कोई भी नई हुकूमत आती तो मेरे अकॉर्डिंगली स्टील के बिजनेस में वो लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और वो लोग डिजिटल मार्केटिंग की उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप लोग को, इवन स्टूडेंट्स को मैं मशवरा दूंगा यार, स्टूडेंट्स अगर एज अ होल पाकिस्तान के लिए काम करना शुरू कर जाएं तो ये जो ऑनलाइन बिजनेसेस होते हैं फ्रीलांसिंग के थ्रू भी वो लोग पाकिस्तान में बहुत बड़ा डॉलर लेकर आ सकते हैं। फाइवर इटसेल्फ ऑलमोस्ट 7 to 8 बिलियन डॉलर्स रेवेन्यू जनरेट करते हैं इन होल, जिसमें पाकिस्तान का जो शेयर है वो 2 से 3% भी नहीं होगा। इंडिया का ऑलमोस्ट 25% है। तो अगर आप $7 बिलियन का 25% भी निकालें तो आपको जाहिर होता है कि आप कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने इंडिया में लेकर आ रहे हैं इंडियंस। तो पाकिस्तान एज ए स्टूडेंट्स भी बहुत कुछ कर सकता है पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए। मेरी तो दुआ होगी, और मुझे लगता है कि डेफिनेटली आई एम श्योर कि आप लोग की भी ये दुआ होगी कि पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जाए। तो एक छोटा सा ओवरव्यू आप लोग के सामने रखना चाह रहा था, तो कमेंट कीजिएगा फर्दर किस चीज़ में, बिकॉज मेरा ख्याल है कि हमें छोटे छोटे बिजनेस सेटअप करने चाहिए ताकि हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो उससे फ़ायदा उठा सके। जज़ाकल्लाह।